किस छंद में करें बाल रचना। आज इस सवाल का जवाब, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है जो आप में से बहुत लोगों के मन में हमेशा आता है कि जब हम लोग बाल रचनाएं लिखते हैं तो वो किस छंद में होनी चाहिए। गीत होना चाहिए, गजल या गीतिका की तरह लिखा होना चाहिए, या किसी छंद में होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे उन कुछ छंदों के बारे में समझने की जो कि बाल रचनाओं के लिए बिल्कुल उपयुक्त होते हैं। जिन लोगों ने पहली बार ये वीडियो देखा है और इस चैनल पर पहली बार आए हैं और लेखन सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये चैनल बहुत सहायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि यहाँ अभी तक वीडियो सेक्शन आप देख लीजिएगा, मैं काफ़ी उपयोगी सामग्री आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ अलग अलग विधाओं के बारे में। आइए शुरू करते हैं अपना आज का विषय, किस छंद में करें बाल रचना। देखिए, जब भी हम बाल रचनाएं करते हैं, कविता की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, कहानियों में भी वही बात है, लेकिन कहानी में लय और गति तो आएगी नहीं। लय उसमें अगर आएगी तो कविता की तरह नहीं आएगी, गति भी आएगी तो कविता की तरह नहीं आएगी। हाँ, बाल रचनाओं में कहानियाँ छोटी ही होती है। खैर, यहाँ पर तो कविता की बात हो रही है। तो बाल रचनाओं या बाल कविता के लिए जो आवश्यक गुण हैं, सबसे पहली बात छोटी होनी चाहिए, आकार छोटा हो, क्योंकि अगर बड़ा कर देंगे या तो बच्चों को रुचि नहीं होगी या वो पढ़ते समय उतना लंबा याद नहीं कर पाएंगे, पढ़ने में अटकने लगेंगे, इसलिए छोटा होना चाहिए। दूसरी बात कि जो भी छंद हम बाल रचनाओं के लिए चुनते हैं उसकी लय आरामदायक होनी चाहिए। वैसे सभी छंदों की लय अच्छी होती है, लेकिन वो बड़ों के लिए है। बच्चों के लिए जैसे हम लोग कैसे अगर घर में समोसा बनाते हैं तो बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो उस दिन थोड़ा मिर्च मसाला कम रखा जाता है। पकौड़े में भी अगर बच्चों को दिया जाता है तो मिर्च हटा के दी जाती है। तो इसीलिए छंदों के साथ भी वही बात है, आप कोई भी छंद पढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चे उन छंदों को आराम से पढ़ पाएंगे जिनकी लय विशेष रूप से कोमल हो, यह भी ध्यान रखना जरूरी है। तीसरी बात, गति के साथ उस छंद को पढ़ा जा सके। मैं बिल्कुल घरेलू भाषा में बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा प्रयास यही रहता है आम बोलचाल की भाषा में बात करूँ। गति के साथ पढ़ा जा सके उस छंद को। लंबा लंबा अगर उसमें लंबे वाक्य होंगे तो गति थोड़ी बाधित हो जाएगी, जो बच्चों को असहज करेगी। इन तीन बिंदुओं के आधार पर जो छंद बाल रचनाओं के लिए उपयुक्त होते हैं, आइए अब वो देखते हैं। अब यहाँ देखिए, जो मापदंड अभी हमने देखे उन पर जो पहला छंद मेरी नज़र में आता है वो है रोला। यहाँ उसका मैं उदाहरण और एक बाल कविता का अंश मैं दे रहा हूँ, मेरी ही लिखी हुई कविता है। ये मेरा खरगोश बड़ा ही प्यारा प्यारा, गुलथुल गोल मटोल सभी को लगता न्यारा, खेले मेरे साथ नित्य दिन छुपम छुपाई, चोर सिपाही दौड़ और पकड़म पकड़ाई। तो इस तरह से जब बच्चे इसको पढ़ेंगे, 4 पंक्तियों की रचना है, छोटी सी रचना है, और रोला छंद की लय बहुत मधुर लय होती है। रोला छंद कैसे लिखा जाता है आप वीडियो सेक्शन देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जो इस चैनल पर मैंने बनाया है रोला छंद के शिल्प के बारे में। तो ये पहला छंद ये हुआ जिसमें आप बाल रचना कर सकते हैं। इस क्रम में हमारा जो दूसरा छंद है वो है चौपाई छंद। कैसे लिखा जाता है मैं बता चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसका भी लिंक मैं लगा दूंगा जिस वीडियो में मैंने इसका शिल्प बताया है। पढ़िए, बच्चों की तरह ही पढ़कर बता रहा हूँ। बंदर मामा खाते आम, नहीं चुकाते लेकिन दाम, उछल पेड़ पर निकले भाग, ठेले वाले जल्दी जाग। तो इस तरह से बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। 4 पंक्तियों का छोटा सा छंद है और इसमें शिशु गीत बहुत अच्छी तरह लिखे जा सकते हैं। शिशु गीत जो होते हैं वो छोटे छोटे 4 पंक्तियों के, 6 पंक्तियों के, इस तरह के होते हैं जो कि बच्चों को आसानी से याद हो जाएं। चौपाई के साथ साथ चौपाई छंद भी बहुत मीठी लय वाला छंद है। इसमें भी देखिए, एक चौपाई छंद आपके सामने है और इसमें ये बाल रचना हुई। भालू जी ने ढोल बजाया, बंदरिया ने गाना गाया,
खुश होकर बोले सिंह राजा, मेरे तोते तू भी आजा। कितनी बढ़िया लय बनी और पढ़ने में सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से ये 3 छंद बाल रचनाओं के लिए बिल्कुल उपयुक्त होते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी बाल कविता आप लिखेंगे उसमें लय तो लानी ही पड़ेगी, और लय लाने के लिए छंदों का उपयोग करना ही पड़ेगा। ऐसे भी लोग लिख देते हैं, लेकिन वो बाल कविता उतनी बढ़िया नहीं लगती है। बिना लय की, बिना मात्रा गणना की, ऐसे ही इधर से उधर कोई पंक्ति छोटी हो रही है, कोई पंक्ति बड़ी हो रही है, तो न खुद पाठ कर सकेंगे, न उनके जो पाठक हैं बच्चे वो पाठ करेंगे। क्योंकि बाल रचना बच्चे ही तो पढ़ते हैं, तो उसमें अगर आप आगे पीछे कर दें बहुत ज़्यादा लाइनों को, लंबा छोटा, आकार उसमें सही नहीं हो, लय नहीं हो, बच्चों के मन को भाएगा नहीं। तो इसलिए छंदों का प्रयोग बाल रचना में ज़रूरी है। और ये जो 3 छंद मैंने आपको बताए, ये बाल रचनाओं के लिए बिल्कुल उपयुक्त होते हैं, और आपको लिखने में भी सुविधा रहेगी, क्योंकि इनका शिल्प बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ।